बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सारे क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। और अब हमने एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करनी है, तो उससे पहले हम उसका बेसिक देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉज ऑफ लॉगरिथम क्या होते हैं, ठीक है। कुछ लॉगरिथम के हम लॉज पढ़ते हैं, तो उसके लिए फर्स्ट क्लास जो है आपका वो है लॉग ए एम, मतलब कि आपके पास लॉग हो, उसकी बेस ए हो और दो नंबर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है तो आप क्या करते हो, लॉग ए मतलब उसी बेस के साथ लॉग लिखते हो, जिससे यहाँ पे हमने लॉग ए लिखा और फर्स्ट नंबर, देन दरमियान में अब कोई क्या साइन है, कुछ नहीं तो मीन्स मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई साइन की जगह पे हम लगा दिए करेंगे प्लस और लॉग, फिर उसी बेस के साथ लॉग लगाएंगे और सेकेंड नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट लॉ है। क्या है, दोबारा से बता रही हूँ, लॉग ए आपके पास बेस है, ठीक है। दो नंबर्स मल्टीप्लाई अगर कर रहे हो तो आप क्या करोगे, वो लॉग बेस के साथ अलग अलग दोनों नंबर्स को के साथ लगाओगे, ठीक है, और दरमियान में प्लस साइन लगा दोगे ये मल्टीप्लाई को ख़त्म करके। और जब आपके पास डिवाइड आ रहा होगा तो आप क्या करोगे, वही काम जो ऊपर किया आपने, सेम लॉग लगा के बेस के साथ, ठीक है, उसी सेम बेस के साथ लॉग लगाओगे और दोनों नंबर्स को अलग अलग करोगे और दरमियान में साइन डाल दोगे माइनस, ठीक है। जब आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम प्लस साइन डालते हैं, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हो तो हम डालते हैं माइनस साइन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद थर्ड लॉ जो है वो ये है कि लॉग बेस ए है और एन की पावर एन है। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट एक्सरसाइज जो की है 3.2, तो उसमें हमने क्वेश्चन पढ़ा था 10 की पावर पी थी, ठीक है। जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया था तो हमने खुद से लॉग ले लिया था, ठीक है, और लॉग लेके हमने क्या कहा था कि हम ये लॉ पढ़ेंगे, हमने डिस्कस नहीं किया हुआ था, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं इस लॉ को। तो ये हमने वैसे ही स्टार्ट में कर लिया था कि पावर जो है, ये लॉ है कि पावर स्टार्ट में चली जाती है, ठीक है, और लॉग वैसे आ जाता है 10 के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी यही बात है कि एक नंबर है m, उसकी पावर n है, तो लॉग ये कहता है, ला ये कहता है कि आप क्या करो, पावर स्टार्ट में ले जाओ और लॉग बेस के साथ वही m लिख दो, मतलब पावर के बगैर फिर m आप लिखोगे क्योंकि पावर तो स्टार्ट में चली गई ना। उसके बाद जो फोर और लास्ट ला है इसका वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा नंबर हो, लॉग a मतलब बेस है और कोई भी नंबर आगे लिखा हो, जैसे n है, m भी हो सकता है, 10, 5, 9, 6 कुछ भी हो सकता है नंबर, ठीक है। तो कहते हैं जब ऐसी सिचुएशन आए तो आप क्या करो, ऊपर लिखो लॉग एन, मतलब जो भी नंबर होगा वो ऊपर लिखो, लॉग लगा के वो नंबर लिखो, देन डिवाइड के नीचे आप लिख दो लॉग बेस। दोबारा से बता रही हूँ, ऊपर क्या लिखोगे आप, लॉग नंबर जो होगा, और डिवाइड के नीचे लिखोगे लॉग बेस। तो अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.3 और मैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी लिख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये कहता है, राइट द फॉलोइंग, मैं क्वेश्चन पहले लिख लेती हूँ जी। तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन में क्या कहता है, राइट दी फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। अब हमें क्या कहता है कि आपके पास जो भी फॉलोइंग नंबर्स होंगे, कुछ भी क्वेश्चंस हैं आपके पास, उनको आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है सम में, मतलब या तो उनके अंदर ऐड का साइन आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए, या फिर उनके दरमियान माइनस का साइन आना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, लॉग ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन वाला जो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, अगर याद हो तो हमने भी फर्स्ट लॉ पढ़ा है कि आपके पास लॉग ए, ठीक है, कोई भी बेस है और दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, लॉग वही बेस लगा के उनके दरमियान प्लस साइन डाल देते हो। तो अब हम यहाँ पे भी यही करेंगे। पहले तो हम लॉग अलग अलग कर लेंगे, ठीक है, लॉग ए है और दूसरा है लॉग बी, ठीक है। अब दरमियान में साइन क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई, तो हम क्या साइन डालेंगे, प्लस, ठीक है। ये लॉ है कि जब आपके पास मल्टीप्लाई का साइन आ रहा होता है तो आप प्लस डाल देंगे। अब सेकेंड, ये हमने सेकेंड लॉ ही पढ़ा था, तो क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे। फर्स्ट नंबर क्या है 15.2, साइन क्या आ रहा है, डिवाइड आ रहा है, डिवाइड में हम क्या करते थे, माइनस लगाते थे, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे और फिर दोबारा से लॉग और सेकेंड नंबर 30.5, ठीक है। यही हमारा सोल्यूशन है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम लॉग अलग अलग लगाते हैं ना, तो लॉग फर्स्ट नंबर क्या है 21 और ये मल्टीप्लाई की जगह पे क्या आता होता है प्लस, देन लॉग सेकेंड नंबर 5, देन साइन क्या आएगा, डिवाइड आ रहा है तो माइनस, दोबारा से लॉग और थर्ड नंबर क्या है ऐड 8, ठीक है। यही हमारा सोल्यूशन है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लॉ अप्लाई करने आ गए होंगे। वेरी इजी, बहुत आसान है ये। और नेक्स्ट हम इसका फोर पार्ट देखते हैं। फोर पार्ट मैंने लिख लिया। फोर पार्ट में आपको क्या कहता है, लॉग और 7/15 और अंडर रूट है और इंडेक्स उसका 3 है। तो जब हमने क्वेश्चंस किए थे, मेरा ख्याल है कि ये हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में किए थे, तो जब हम लोग अंडर रूट की वैल्यू लेते थे तो हम कहते थे कि यहाँ पे इंडेक्स होता है, ठीक है। जब आपके पास यहाँ पे अगर 3 है, हम कहते होते हैं कि अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/समथिंग, ठीक है। समथिंग जो नीचे होता है ना वो इंडेक्स जो में होता है वो आता है। अब इंडेक्स में 3 है तो यहाँ पे 3 आएगा।
अगर आपके पास यहाँ पे इंडेक्स में 5 है तो 1 बाय इंडेक्स में 5 आ रहा है तो डिवाइड के नीचे 5 आएगा, और अगर आपके पास यहाँ पे 100 है तो 1 डिवाइडेड बाय 100 आएगा। लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है तो देन आपके पास 1 बाय 2 आएगा। ठीक है, ये एक चीज़ हम याद रखते होते हैं कि अगर आपके पास, और यही ज़्यादा हमारे पास यूज़ होती है कि अगर आपके पास इंडेक्स में कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो 1 बाय 2 होता है। ठीक है, तो अंडर रूट की वैल्यू होती है 1 बाय 2। अगर आपके पास इंडेक्स में 100 है तो वो 1 बाय 100 वैल्यू होगी। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या कर लेंगे, इसको अगर हम देखें सिंप्लीफाई करें अगर, तो 7 बाय 15 आ गया, और अंडर रूट की वैल्यू फिर हमें पता चल गई कि 1 बाय 3 है क्योंकि इंडेक्स में क्या आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, और हमने जो एक ला पढ़ा, अभी हमने ला पढ़ा कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा है कि एक नंबर की पावर है लॉग में, ठीक है, लॉग के साथ अगर नंबर की पावर है तो आप क्या करते हो, ला ये कहते हैं कि पावर स्टार्ट में आ जाती है और लॉग उसी बेस के साथ वो एम को वैसे लिख देता है, वो नंबर वैसे आ जाता है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे जो हमारे पास m है वो 7 बाय 15 है और जो n है वो 1 बाय 3 है। तो 1 बाय 3 पावर है, पावर चली जाती है स्टार्ट में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ला, और लॉग वैसे, और ये वाला नंबर जो है ये वैसे आ जाता है। ठीक है, अब इससे आगे हम क्या करेंगे, तो अगर हम देखें ये लॉग 7 के साथ भी है और 15 के साथ भी है, और ये जो पावर थी ये 7 के ऊपर भी थी और 15 के ऊपर भी थी, तो ये पावर को क्या करती हूँ मैं, बाय रहने देती हूँ ब्रैकेट लगा के, और लॉग 7, ठीक है, लॉग फर्स्ट नंबर के साथ, देन साइन क्या है, डिवाइड है, तो डिवाइड को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और लॉग लगा के सेकेंड नंबर जो कि 15 है, और यही हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, अब हम 5 पार्ट देखते हैं। 5 पार्ट में वो हमें क्या कहता है, 5 पार्ट में कहता है कि आपके पास एक लॉग है, 22 की पावर है 1 बाय 3 और 5 की पावर है आपके पास 3, और इसको हमें करना है सॉल्व। हमने यहाँ पे सबसे पहले पावर सॉल्व इसलिए की थी क्योंकि ऊपर अंडर रूट आ रहा था जो कि 7 के ऊपर भी था और 15 के ऊपर भी था, इसलिए हमने क्या किया था, उस अंडर रूट को हमने सॉल्व कर दिया था, उसको पावर की फॉर्म में लिख दिया था। देन हमने पावर वाला जो ला था वो यूज़ किया और पावर स्टार्ट में चली गई। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पावर ऊपर अलग है नीचे अलग है, तो हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हम इस तरह से पावर को तो नहीं ना सॉल्व कर सकते पहले कि हम लोग पावर स्टार्ट में ले जाए, तो फिर हम डिवाइड का क्या करेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो डिवाइड है इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट नंबर जो है वो है 22 1 बाय 3 पावर, ठीक है, और डिवाइड आ रहा है तो माइनस आ जाएगा, और देन लॉग लगा के सेकेंड नंबर जो कि 5 की पावर 3 है। अब हम पावर्स को सॉल्व कर लेंगे वही रूल के तहत। लॉग में पहले पावर आएगी, जो पावर होती है वो स्टार्ट में चली जाती है, यहाँ पे 1 बाय 3 स्टार्ट में आ गया और वो नंबर, ठीक है, आ जाएगा लॉग के साथ। इसी तरह यहाँ पे पावर 3 है वो स्टार्ट में चली गई लॉग, और वो 5 नंबर वैसे ही आ गया। उम्मीद है कि समझ आ रही होगी क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अगर आपको लाज अप्लाई करने आ जाते हैं तो देन कोई मुश्किल है ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 6 पार्ट है। 6 पार्ट में क्या कहता है, लॉग 25 मल्टीप्लाई बाय 47 डिवाइडेड बाय 29 है आपके पास। ठीक है, 29 है, क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लॉग लिया, ठीक है, लॉग फर्स्ट नंबर 25, देन साइन आ रहा है मल्टीप्लाई, इट्स मीन प्लस कर देगा, ठीक है, और सेकेंड नंबर लॉग 47 सेकेंड नंबर है, और आगे डिवाइड का साइन है तो माइनस, फिर दोबारा से लॉग, और थर्ड नंबर क्या है 29, और यहाँ पे यहाँ तक ये सॉल्व हो चुका है, और यही हमारा सोल्यूशन है। अब सेकंड क्वेश्चन में लिखती हूँ और फिर उस पर डिस्कस करते हैं क्या है वो। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये कहा गया है कि आपको एक्सप्रेस करना है ये पूरी, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि आपने इसको क्या करना है, एक सिंगल लॉग में लिखना है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, कहते हैं कि आपने एक्सप्रेस करना है इसको सिंगल लॉगरिथम में। मतलब क्या है, अब अगर आप देखो x के साथ लॉग अलग से आ रहा है, इस x के साथ अलग से है, x+1 के साथ लॉग अलग से, x² -1 के साथ लॉग अलग से, मतलब कि कितनी दफ़ा यहाँ पे लॉग आ रहा है। तो कहते हैं कि आप क्या करो, इन सब लॉग को ख़त्म कर दो और एक लॉग, मतलब कि आंस ऐसा आना चाहिए आपके पास उसके अंदर सिर्फ एक लॉग हो, उसके अंदर सिर्फ एक लॉग इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, लॉग x आ गया, ठीक है, मैंने ऐसे नीचे उतार लिए, देन माइनस। अब मैं अगर इस फॉर्म को देखूं तो हमने फार्मूला जो पढ़ा था, ला जो पढ़ा था, लॉग a m की पावर n, तो हमने कहा था कि पावर स्टार्ट में चली जाती है, ये लॉग कहता है कि ये ला कहता है कि पावर स्टार्ट में चली जाती है और वो लॉग a m आ जाता है। ठीक है, तो अब ये इस फॉर्म में दिया गया है, मैंने इस फॉर्म से इधर लेके आना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं इसको 2 को उसकी पावर x की बना देती हूँ। ठीक है, लॉग और x की पावर बन जाएगा, ठीक है, 2। इसी तरह अब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे m जो है, जो यहाँ पे m था ना, वो यहाँ पे x+1 है, तो ये 3 स्टार्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब भी यही है कि ये जाके इस x+1 की पावर बन जाएगा। ठीक है, और माइनस लॉग x² +1 -1 ऐसे ही आ गया।
यहाँ तक तो इजीली सॉल्व हो गया। लेकिन अगर हम इसको आगे देखें, आगे हम इसका क्या कर सकते हैं, लॉग, ये दो लॉग एक लॉग में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन दरमियान में आ जाएगा माइनस। इनके दरमियान अगर हम माइनस का यही मतलब है ना कि डिवाइड आ जाएगा, और अगर हम डिवाइड ले हैं तो फिर यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, फिर हम मतलब क्या सीन करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कि आपके पास आप लोग ऐसे लिख दो, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, दरमियान में आप प्लस डाल दो, मल्टीप्लाई डाल दो, और यहाँ पे फिर कुछ डिवाइड में लिख दो, तो ये चीज़ हम लोग फिर दो लॉग आ जाएंगे अंदर, हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम पता क्या करते हैं, हमने अगर आपको याद हो तो अभी पीछे क्वेश्चन किया है कि हमारे पास क्वेश्चन था कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था और नीचे डिवाइड में भी कुछ आ रहा था, तो हम इसको इस फॉर्म में ले जाएंगे, अब तो एक लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, लॉग एक्स, और कोई प्लस वाली टर्म है तो हम उसको साथ लिख लेते हैं, ये प्लस वाली टर्म है लॉग एक्स प्लस 1 और इसकी पावर 3, ठीक है, और देन माइनस लॉग एक्स की पावर 2 और ये वाला माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब मैं सोच रही थी कि अगर यहाँ पे हमारे पास प्लस आ जाता है तो हम इसको भी मल्टीप्लाई में लिख देंगे, तो हमारे पास एक लॉग बन सकता है, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा, देखो अगर ये लॉग एक हम लिख दें तो ये एक्स और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर देन हमें लॉग नहीं लिखना पड़ेगा, ये डिवाइड बन जाएगा तब भी हमें लॉग नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन ये फिर डिवाइड आ रहा है, इसका क्या करेंगे हम। तो मैंने सोचा अगर यहाँ पे प्लस आ जाता है तो फिर इट्स मीन के वो एक्स स्क्वायर उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ से मैं क्या करती हूँ, माइनस कॉमन निकाल लेती हूँ। स्टेप करेंगे तो आपको समझ आएगी। प्लस, ठीक है, लॉग एक्स प्लस 1 होल क्यूब, माइनस मैंने कॉमन ले लिए, और अंदर माइनस जब हम बाहर होता है तो वो अंदर के साइन को चेंज कर देता है, तो यहाँ पे माइनस था तो इसने कर दिया इसको प्लस, ठीक है, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब मैं एक लॉग लगा रही हूँ, ठीक है, एक लॉग मैंने लगाया, ये वाला एक्स आ गया, प्लस की जगह पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। और ये सेकंड नंबर, लॉग नहीं लगाएंगे ना, और ये सेकंड नंबर आ जाएगा एक्स प्लस 1 की पावर 3 डिवाइड, अब फिर लॉग नहीं लगाएंगे, ये माइनस की वजह से डिवाइड आया, ठीक है। और ये लॉग नहीं लगाएंगे क्योंकि एक दफ़ा लॉग लगा चुके हैं, ला ये कहते हैं कि आपने एक दफ़ा लॉग यूज़ करना है, और ये एक्स स्क्वायर दरमियान में प्लस आए तो मल्टीप्लाई, और ये क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई होगी। उसके बाद हमने क्या किया, ये एक्स हमने ऐसे रहने दिया ऊपर वाला, उसके बाद मैंने ये मल्टीप्लाई को ख़त्म कर दी, क्योंकि इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है ना, वो थोड़ा छोटा छोटा, एक्स भी उसी तरह का, मल्टीप्लाई भी उसी तरह, तो मैंने ना इसको ऐसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर आ गया। अब अगर हम लोग देखें, हमने पढ़ा था, मैं आपको जनरल फार्मूला ही लिखती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने पढ़ा था, जब ऐसे हो तो आपने क्या करना है, ए माइनस बी एक दफ़ा माइनस में लिख देना है और एक दफ़ा प्लस में लिख देना है, ठीक है, ये फार्मूला था हमारे पास। तो x का भी स्क्वायर है तो इट्स मीन वन का भी स्क्वायर हो सकता है। वन का स्क्वायर का क्या मतलब, अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 1 नहीं आएगा, तब भी 1 नहीं आएगा, इसका मतलब x का भी स्क्वायर है, 1 का भी स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देते हैं और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख देते हैं। तो अब अगर हम देखें ऊपर भी x है, वो इस एक x की एक पावर के साथ कैंसिल हो गया, तो अगर एक पावर के साथ कैंसिल हो गया तो एक पावर तो नीचे बच गई है ना, और ये x प्लस 1 इसकी एक पावर के साथ कैंसिल हो गया, तो ऊपर 2 बच गई हैं, 3 थी तो 2 बच गई, x प्लस 1 की पावर 2, और ये आ गया, बच क्या गया, x माइनस 1, ठीक है। और यही हमारा सोल्यूशन है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।